think it's a grand evening that we are here to celebrate. किसी भी स्कूल के 50 साल पूरे होना बहुत बड़ी बात है. So 50 years of dedication, service, a very graceful forward movement कि हम 50 साल के अंदर इतने बच्चों को recognize कर पा रहे हैं that they have done something excellent in their lives. And it all goes to a school which has helped them build a career and progress in that way so that they can actually serve the nation at some point, or even I'll say they serve the globe at some point. When I got an invitation at that point, the one thing which struck was 3 words called "Together We Rise," and that is what seems like a theme for today. But it has been a theme for 50 years. 50 साल से टुगेदर वी राइज. तो टुगेदर कौन है वो भी डेफिनेशन उसमें दे रखी है, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. So until and unless you have a kind of a teamwork where you involve everybody, you can't do much. That is what I would say. तो teachers जो हैं, they probably are something like architects of possibility. एक बच्चे में क्या possibility है, उसके architect teachers हैं. Students अपनी मेहनत करते हैं, parents एक support करते हैं, but without a guru, it is said that you can't move forward. तो जो पॉसिबिलिटी बच्चे की निकालनी है वो टीचर निकालता है. दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आउट व्हाट दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू डू. सो वी विल सी बडिंग इंजीनियर्स, यू कैन सी बडिंग डॉक्टर्स, यू कैन सी बडिंग सिविल सर्वेंट्स, सब यहीं पे मौजूद हैं. एंड दे आर गोइंग टू मेक देयर वे ओनली बिकॉज ऑफ दीज 3 पीपल. तो जब बच्चा स्कूल से आता है और होमवर्क करके नहीं आता, वो जो एक हाउ टू डील विद दैट चाइल्ड is kind of an artwork which only a teacher knows. तो बच्चा डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए कि मैंने नहीं किया, लेकिन बच्चा होप भी नहीं खोना चाहिए, लेकिन बच्चा अगले दिन होमवर्क करके भी आना चाहिए. तो all 3 together, how can you do? That is what teachers do. I think when you say parents actually nurture the child. So from day one the parent is there. But जो टीचर भेजती है वो काम पेरेंट को कराना है, पेरेंट को इंश्योर करना है it happens. एंड देन जब बच्चा होमवर्क घर पे नहीं करता, हाउ डू यू मेक श्योर दैट इट हैपन्स इन अ वे दैट एक्चुअली द स्टूडेंट डजंट गेट ओवरबर्डन्ड बट एट द सेम टाइम इज एबल टू डू इट. अगेन दैट इज़ व्हाट द पेरेंट्स डू. और जो मेन स्टेक होल्डर है वो बच्चा है. तो ये बच्चे जो हैं, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग वॉट एवर द पेरेंट्स वॉन्ट एंड वॉट एवर द टीचर्स से. तो ये तीनों की जो एक जोड़ी है या कहेंगे या तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड. तो मैं तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, सो आई एम अ डॉक्टर हु डील्स विद पेशेंट डे इन एंड डे आउट. तो जितने बच्चे हैं, अब इनसे भी मैं पूछूं कि तुम ये बताओ कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कैसा है या कौन सा है, तो आई थिंक समबडी विल से कि हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन है, कोई कहेगा हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है, कोई कि अगर घर में कभी किसी की किडनी इशू हुआ है तो वो कहेगा नहीं किडनी है. So that is how everybody will say. But can anything function in isolation? अगर मैं कहूँ खाली हार्ट को ले लो तो वो कुछ नहीं कर सकता, खाली ब्रेन कुछ नहीं कर सकता. तो अगेन what I say, जब आदमी का शरीर है उसमें भी यही है, टुगेदर वी राइज. जब हम सारे ऑर्गन मिला देते हैं तो दैट इज़ वॉट द यूनिट विच इज़ द बॉडी विच राइजेज, और वही फंक्शन कर सकती है. ऐसे ही पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, when they all combine, only then they can work together. So मेरा एक थोड़ा सा इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी का है, जहाँ पे कि आप चांद तारे देखते हो रात को, तो यू कैन सी कि बहुत दूर भी स्टार्स हैं. हाँ, जैसे हमारा सूरज है, सारे जितने भी ऊपर आप तारे देखते हो वो सब सूरज हैं, तो वहाँ से रोशनी हमारे तक आती है. वो चांद तारे जो तारे हैं वो तारे ख़त्म भी हो जाते हैं, तो उनकी जो रोशनी है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रहती है. तो वही काम एक्चुअली टीचर्स करते हैं कि टीचर्स ने वो रोशनी उन बच्चों को दे दी, तो वो बच्चे तो निकल जाएंगे लेकिन वो रोशनी फैलाते चले जाएंगे पूरी दुनिया में. वो चाहे स्कूल से निकल जाएं, ले ऑलवेज रिमेन अ पार्ट ऑफ दैट टुगेदरनेस दैट वी राइज. सो आई वुड जस्ट फिनिश बाय सेइंग दैट एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो अपने आप में काम नहीं करता, इट इज़ अ टीम वर्क. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ओवर द 50 years पीरियड St. Edmunds has actually seen this day where they have completed successful 50 years, and multiple children in thousands and lakhs would have gone out from here, और वो आज दुनिया में किसी किसी जगह बैठ के
and they are serving the globe as such, and because they have been taught something good in this school. So many congratulations to school for having 50 years of momentum. I think teachers are the ones who inspire, students are the ones who achieve by support of the parents, and it is the team which works. और एक बहुत ही फेमस पर्सन है बीबी किंग हु हैज सेड कि एक ही चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और वो आपकी पढ़ाई है, वो आपकी लर्निंग है. तो एट सम पॉइंट पीपल में टेक मनी फ्रॉम यू, पीपल में टेक योर एसेट्स, लेकिन अगर आपने कुछ सीखा है उसके बेसिस पे आप वो सारे एसेट वापस से बना सकते हो. दैट इज़ समथिंग नोबडी कैन एक्चुअली टेक अवे फ्रॉम यू. सो मेनी थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम हेयर, और आप सबको संबोधित करने का समय मिला. तो मेनी थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पेरेंट्स जिनके बच्चों ने अच्छा किया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अदर पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ पे हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो होप, वो उम्मीद है कि आगे चल के वो भी उतना ही अच्छा करेंगे. जैसे किसी ने एक पिक्चर देखी थी तारे ज़मीं पे, कि हर बच्चे के अंदर एक स्पार्क है, एक पोटेंशियल है. तो ये कहना कि फर्स्ट बच्चा है तो वो अलग है और सेकंड अलग है और फिफ्थ अलग है, वो केवल समय की बात है. आगे आने वाले टाइम में एवरीबडी हु कैन एक्चुअली वर्क हार्ड विल बिकम अ स्टार. सो थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर 50 स्प्लेंडेड ईयर्स इन द स्कूल. थैंक यू.